आर्बिट्रेटर है वो फेयरली मतलब एक्ट करेगा, इम्पार्शियल होगा। उसके बाद जो है नेचुरल जस्टिस को जो है फॉलो करेगा, मतलब दोनों पार्टी को सुनेगा, दोनों पार्टी को बोलने का मौका देगा, ये नहीं जो बिना सुने हुए ये बात वो कर देगा। उसके बाद एक टाइम दे देगा जो मतलब क्यों कोई भी पार्टी है वो आर्बिट्रेटर में क्यों जाती है आर्बिट्रेशन में, क्योंकि थोड़ा न्याय मतलब जस्टिस उसको जल्दी मिले। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जैसे लिख दिया जाता है तो आर्बिट्रेटर को 1 साल से पहले जो है वो दे देना है, अवार्ड दे देना है। अगर उससे अगर लेट करता है तो उसके मतलब फीस में हो जाएगी डिडक्शन। तो वही वही मतलब जो फिक्स टाइम दिया गया है आर्बिट्रेटर को उससे पहले अवार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी मतलब वो है, जो भी मतलब आर्बिट्रेशन में कौन को, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े मतलब वो बिजनेसमैन हाउसेज हैं, जो हमने वीडियो में बताया था, तो वो चाहते हैं जो हमारा बात जो डिस्क्लोज ना हो। जैसे कि आप लोग सुनेंगे कुछ दिन पहले जो है मुकेश अंबानी का एक वो लड़का है, वो कुछ ज्यादा मोटा है, तो वो किसी मैरिज में गया तो डीजे वाले ने कुछ मोटू मोटू करके गाना चला दिया था सॉन्ग, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। बट उसने जो कंप्लेन फाइल नहीं की। क्यों नहीं कंप्लेन फाइल कर दी? मान लीजिए मुकेश अंबानी है, वो जो है इंडिया के एक आइकन है, वो अगर जो है डीजे वाले के खिलाफ अगर कंप्लेन फाइल करते तो मीडिया में आएगा, देखिए देखिए मुकेश अंबानी के लड़के को डीजे वाले ने ये बोला तो कहीं ना कहीं उनका इमेज खराब होता है। बड़े बड़े जो आइकॉन होते हैं वो चाहते हैं जो हमारा सब कुछ सीक्रेट है, पब्लिकली ना जाए, हमारा वो इमेज ना खराब हो। तो कहीं ना कहीं इसलिए वो क्या होते हैं आर्बिट्रेशन में जाते हैं, तो मतलब डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो मतलब आर्बिट्रेटर में पहले हो जाता है इस लैंग्वेज से करेंगे तो उसी लैंग्वेज में आर्बिट्रेटर को जो है वो करना चाहिए, जो भी उसका प्रोसीजर है वो करना चाहिए। उसके बाद आर्बिट्रेटर को जो एक्स पार्टी डिक्री नहीं वो करना चाहिए, दोनों पार्टी को सुन के मतलब थोड़ा ईयरफोन दूसरा लगाएं, ठीक है, थोड़ा लाउड बोलते हैं। तो आर्बिट्रेटर को जो है दोनों पार्टी को सुन के वो करना चाहिए, मतलब एक्स पार्टी वो नहीं करना, एक पार्टी को सुने, अगर दूसरा पार्टी नहीं आया तो आज तो हम मतलब आर्बिट्रल आबाद वो कर दिए। तो आर्बिट्रेटर का लिए यही सब ड्यूटी होता है, और इसको हम डीप में अपने वीडियो में बता चुके हैं, तो जो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे कि आजकल होता है पति पत्नी दोनों वर्किंग होती हैं, और जो मतलब जुडिशरी भी करेंगे तो जुडिशरी में तो सबसे ज्यादा इसी के केस होते हैं। मतलब हस्बैंड है वो मान लीजिए दिल्ली जुडिशरी पास कर गया, वाइफ है वो मान लीजिए कहीं और का जुडिशरी पास कर गया, तो राजस्थान जुडिशरी पास कर गई, तो हस्बैंड बोलेगा तो हम नहीं जॉब छोड़ेंगे, हम जो इतना मेहनत करके जुडिशियल अफसर बने। वाइफ बोलेगी जो हम भी जो इतना मेहनत करके राजस्थान जुडिशरी निकाले हैं, हम क्यों जॉब छोड़े। तो फिर जो है जैसे हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़े थे, हिंदू मैरिज में अगर मैरिज का अगर आप लोग पढ़िएगा, अगर आप लोग को याद होगा तो मैरिज का मेन ही क्या है, वो जो मतलब एक जो कंजुगल ऑफ मतलब दोनों को साथ रहना और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन, ये मतलब होता है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है टीटी में। तो मतलब मैरिज का भी यही होता है, दोनों को साथ रहना, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन और लेजिमेसी ऑफ मतलब सेक्सुअल रिलेशन। तो ये सब मैरिज का मेन वो होता है। तो कहीं ना कहीं ये है जो पति पत्नी दोनों अलग है, दोनों जॉब नहीं छोड़ना चाहता है, तो मतलब ऐसे में आप क्या करिएगा। तो मतलब इस केस में जैसे राघव जी वो अपना पब्लिक बैंक में काम कर रहे हैं, उस पर उसकी वाइफ है वो एमएनसी में काम कर रही है, दोनों दिल्ली में है। तो जैसे गवर्नमेंट सर्विस होता है तो उनका ट्रांसफर झारखंड हो जाता है, दोनों को मतलब वो भी है मतलब डॉक्टर भी है। तो अब जो है ये जो वाइफ है ये जो जॉब नहीं छोड़ेगी, हस्बैंड भी जॉब नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे सेक्शन 9 में है, जब आप लोग हिंदू मैरिज एक्ट पढ़िएगा तो सेक्शन 9 में है कंजुगल ऑफ रेस्टिट्यूशन राइट, तो ये हस्बैंड भी लगा सकता है, वाइफ भी लगा सकता है। तो मतलब इसमें जो पति पत्नी का अलग अलग रह रहे हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन फाइल करके ये बोल सकता है जो जैसे आप लोगों को बताया कि मैरिज का जो भी मतलब मैरिज क्यों किया जाता है, वो जो लिखा हुआ हिंदू मैरिज एक्ट में उसके लिए सेक्शन 9 है जो वो फाइल किया था कि हमारे साथ रहे, हस्बैंड हमारे साथ रहे या वाइफ जो हमारे साथ रहे। अभी जो सबसे ज्यादा केस इसी का चल रहा है फैमिली कोर्ट में, दोनों वर्किंग होते हैं, वो कहते हैं हमने जॉब करेंगे, लड़का कहता है हमने जॉब करेंगे। तो ये वही है जो मतलब इस तरीके के केस में आप क्या करिएगा। तो मतलब जो भी इस तरीके का डिस्प्यूट है, जैसे हम लोग मानते हैं मैरिज को क्या मानते हैं, काफी मतलब सोलेमनाइज एक्ट मानते हैं। ये जो है सिर्फ जो है एक लड़का लड़की की
शादी हमारे इंडिया में नहीं होती। ये जो दो सोसाइटी के साथ मतलब वो होता है, उसके बाद दो दो दो, दो मतलब फैमिली का वो होता है। मान लीजिए किसी लड़का को लड़की नहीं पसंद है, लड़की को लड़का नहीं पसंद, तभी फैमिली वाले को बुरा ना लगे, फैमिली को सोच के जो काफी जो लड़का लड़की एडजस्ट करके भी मैरिज को चलाते हैं। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता है। फॉरेन में अगर दोनों में वो नहीं बैठ रहा है तो भाई सीधा अपना डाइवोर्स ले लो। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में कहीं ना कहीं डाइवोर्स को काफी मतलब सलीम वो माना जाता है। तो मतलब यही है इसलिए जो तुरंत जो डाइवोर्स नहीं मिलना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग मेडिएशन में जाएंगे। मेडिएशन में अगर जैसे दोनों शादी किए होंगे तो जानते हैं हमारी वाइफ जो है वर्किंग है और हस्बैंड भी वर्किंग है, तो कहीं ना कहीं दोनों में उतना वो नहीं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में भी बताया है। जो मतलब ये जो वाइफ को मीडिएटर बोल सकता है, जो आप एमएनसी में हो तो उसका तो हर एक जगह ब्रांच है। तो झारखंड ट्रांसफर ले लो, या मतलब हस्बैंड कोई बोलेगा तो आप जो दिल्ली के आसपास कहीं ले लो, या मतलब आप लोग जो वीकेंड में जाए, क्योंकि आजकल तो मतलब एरोप्लेन से 4-5 घंटे में कहीं से कहीं पहुंचा जा सकता है। तो आप लोग वीकेंड पे भी मिल सकते हो। कभी वाइफ जो है दिल्ली से झारखंड चल जाएगी, कभी हस्बैंड मतलब झारखंड से दिल्ली आ जाएंगे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 मीडिएशन का क्लियर हो गया। मीडिएशन का आप लोग थ्योरी बता लिख लीजिएगा। हमने जब उस प्लेलिस्ट वाले वीडियो में जब मीडिएशन को काफी डीप में बता दिया, क्या मीडिएशन होता है, क्या उसको प्रोसेस होता है। जिन्होंने देख लिया होगा अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे वो जो मीडिएशन का पूरा थ्योरी देख लीजिएगा तो आपको पूरा समझ आएगा। वीडियो छोटा छोटा ही 15-15 मिनट का वीडियो है, तो वही 2-3 वीडियो था। इंटरनेट कम था तो क्लास के बाद वो भी देंगे डाल। तो ये एडीआर का जो है 6-7 वीडियो में पूरा एडीआर कवर हो जाएगा। और फिर जो आप लोगों को मतलब अच्छे मार्क्स आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी बता दीजिए। चलिए ठीक है। तो मतलब यही है, मेडिएशन का इसमें थ्योरी नहीं बताई क्या, क्योंकि मेडिएशन का थ्योरी आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें हम डीप में थ्योरी बता दिया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ड्राफ्ट मतलब मेडिएशन बिल 2021 पर क्या 5 साइलेंट फीचर थे। वही है, इसमें मतलब मैं ऑनलाइन मेडिएशन को वो किया गया था, प्रमोट किया गया था। तो इससे जो हमारे मतलब जो हम लोग लॉ फील्ड वाले लॉयर हैं, इसी का क्या होगा, इन्हीं का एम्प्लॉयमेंट कम होना मतलब हो जाएगा। सब अगर मतलब मेडिएट ही करना शुरू कर दे तो हम लोगों के पास केस ही नहीं आएगा। इसलिए इसका बहुत ज्यादा अपोज हुआ, और अपोज हुआ तो इसे जो स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है अभी। तो मेन इसमें यही था कि ये मतलब इसके जो ऑनलाइन मेडिएशन क्यों बात करता है, ऑनलाइन मेडिएशन भी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, यूज ऑफ मेडिएशन इन क्रिमिनल केस। ये भी हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। तो जो भी मतलब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो एक केस है दयावर्ती योगेश कुमार क्वेश्चन, इसका भी प्लेलिस्ट में भी डाले नहीं, बस रिकॉर्ड करके मोबाइल में रखें। क्लास के तुरंत बाद जो है दोनों केस का वो जो है उस प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो जो एक दोनों इम्पोर्टेंट केस है दोनों को हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो दयावर्ती वैसे योगेश कुमार गुस्से में बोला था, कहीं ये तो नहीं लिखा है मेडिएशन कैसे होगा। बट मान लीजिए जाओ हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में सीआरपीसी पढ़े होंगे, तो सेक्शन 320 में ये लिखा हुआ है। जो 321 में मतलब पार्टी खुद भी कंपनी, जब आप लोग चार्ट देखिएगा उसमें 320 में चार्ट दिया हुआ है। तो 321 का जो ऑप्शन है उसमें पार्टी खुद मेडिएट कर सकती है। 320 का 2 है, उसमें यह जो पार्टी कोर्ट से पूछ के मतलब कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस करें, कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल। तो कोर्ट को पूछ के कंपाउंड कर सकती है, और अगर कंपाउंड कर ली तो 328 में लिखा हुआ दोनों पार्टी पे बाइंडिंग होगा। तो मतलब ये है जो पहले ही इतना ज्यादा लिटिगेशन है, और इस छोटा मोटा बात को अगर कंपाउंडेबल नहीं किया गया तो और ज्यादा लिटिगेशन बढ़ जाएगा। तो जो मान लीजिए कंपाउंडेबल मतलब कर दिया गया, तो कंपाउंडेबल कैसे होगा, तो कोर्ट ये करके छोटा मोटा बात है, किसी से कहा सुनी हो गई, थोड़ा धक्का मुक्की हो गई, तो मीडिएटर के पास भेज देगा। और मान लो जिसकी गलती है, मेरे बोलेगा तुम्हारी गलती है, तो वो सेकंड वाला पार्टी अपना सॉरी बोल देगा, तो उसका ईगो भी अपना सेटिस्फाई हो गया। तो इस टाइप का है। तो क्रिमिनल केस में जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, दयावर्ती योगेश कुमार गुस्सेन है, इसमें बोला गया तो मीडिएशन हो सकता है। इसका डीप में प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दें, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है इसका जो सेकेंड रिडेस इन्वॉल्व इन मेडिएशन, क्या क्या हो सकता है। तो मतलब मान लीजिए मेडिएटर है, वो मतलब दोनों पार्टी के मेडिएटर को कॉन्फिडेंस नहीं रखे, मतलब बोल दिया जाए ये, या मान लीजिए मेडिएशन में क्या वो मतलब समझे थे। जब आप लोग वीडियो देखिएगा तो मेडिएशन को कभी भी छोड़ के मतलब उसको बोला जा सकता है जो
हम मेडिएट मतलब करना नहीं चाहते। तो मान लीजिए अब दोनों मतलब सामने वाले पार्टी का क्या है, क्या उसका पक्ष है, क्या उसका वो आप सुन लिए, फिर बोले हमको मीडिएशन नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं उसको आप कोर्ट में यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप अपने बताइएगा लॉयर को, फिर आपका लॉयर कोर्ट में यूज करेगा। तो ये सब इसका क्या है, इन्वॉल्व इन मीडिएशन है। उसके बाद कम्युनिकेशन टेक्निक यूज इन मीडिएशन, ये भी हम वीडियो में काफी डीप में बताते हैं। री स्टेटमेंट, रिफ्लेक्शन, समराइजिंग, नेचुरल मतलब फ्रेमिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग जब आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये 3 वाला हम पूरा ही बता चुके हैं डीप में, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसका 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर ये है जो राम वांट्स टू बाय 5 एकड़ ऑफ लैंड इन चेटर हवेली ओवरम। इसमें मतलब ये है जो एक जो रमन है उसको 5 एकड़ जमीन है। तो ये जो है मिस्टर राठौर है वो जो वहाँ एक रिसोर्ट खोलना चाहते हैं। बट जैसे ये जो है, ये जो रमन साहब है, जैसे मान लीजिए ये होता है जो हम अपना पुश्तैनी जमीन है, हम मर जाए बस पुश्तैनी जमीन नहीं बेचेंगे। ये हमारे इंसेस्टर प्रॉपर्टी, हमारे बाप दादा की पहचान है, ये गाँव में अभी भी होता है। तो मतलब ये है जो इसमें जो है आपको जो है कौन सा नेगोशिएशन टेक्निक यूज कीजिएगा। तो जो भी हमारे नेगोशिएशन का वीडियो देखेंगे 5 प्रकार का नेगोशिएशन होता है, फेंसिंग होता है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है, चाहे जो भी आप लोग बोलिए तो कौन सा नेगोशिएशन इसमें यूज करिएगा, देखते हैं कितना समझ में। सलामी हो गया आई गेस। सलामी क्यों भाई, फेंसिंग करोगे ना। फेंसिंग बताए तो मान लीजिए आपको जमीन चाहिए बस वो बेचना नहीं चाहता है, जो हमारा बाप दादा की प्रॉपर्टी है, तब क्या करिएगा। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक मतलब एसएसबी होता है, जो एसएसबी मतलब एसएसबी होता है जो मतलब हाँ सलामी में होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब सलामी होगा। ये होता है जो मतलब इसमें मतलब ये होता है सलामी में, जो मतलब ये कहेगा छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग को पूरा हो जाए। मेरे दिमाग से गया था तो सलामी में, मतलब सलामी में यही होता है जो मतलब पूरा अगर बेचना नहीं चाहता है, मान लीजिए उसको पैसे का काम है, थोड़ा सा जमीन ले लेते हैं, फिर उसको थोड़ा आता है चलो बाप दादा की संपत्ति है लेकिन सोसाइटी में इसका मतलब ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, मेरा इमेज खराब नहीं हुआ। आजकल तो पढ़ा लिखा सोसाइटी है, सब सोचेगा चलो हमको गांव का जमीन बेच के, मतलब विलेज का में उतना एम्प्लॉयमेंट में, विलेज का जमीन बेच के सिटी में ले लें, सिटी में जो काफी एम्प्लॉयमेंट है। काफी लोग ऐसा करते भी हैं गाँव के, मतलब कोई मान लीजिए फॉरेन में जाके सेट हो गया तो उसको वो जो है काफी गांव के प्रॉपर्टी से उसे कोई मतलब नहीं होता है, तो गांव का प्रॉपर्टी बेच के जहाँ सेट हुआ वहीं प्रॉपर्टी ले लेता है। तो मतलब ये है जो उसमें क्या होगा, अगर पूरा प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहता है, थोड़ा सा हिस्सा ले लो, फिर थोड़ा सा ले लो, फिर थोड़ा सा ले लो, और तो मतलब यही होगा। तो ये जो बेचना चाहते रमन वहाँ जी तो खरीदना चाहते, कौन सा टेक्निक करेंगे, सलामी करेंगे। ठीक है, थैंक यू भाई, आपको समझ में आ रहा है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको हम बाद में करेंगे, जो है वही केस के सबसे इम्पोर्टेंट केस है, ये जो स्टेरियन वर्क के कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये जो इस और इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, इसका हम वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिए तो सूरत क्लास के बाद प्ले लिस्ट में डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिए। इससे हम बता भी देते हैं, इसको थोड़ा समझाने में टाइम लगा तो इसको करेंगे लास्ट में। तो 6 तक हो गया। अब हम लोग आते हैं 7 पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब हाईलाइट एटलीस्ट 5 चेंज डॉट मतलब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, तो इसका भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो ये जो आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, ये हम तुरंत इसके बाद डाल देते हैं। 8वां क्वेश्चन है बाटना एंड बाटना। तो जैसे बाटना एंड बाटना उसे समझाए थे। बाटना मतलब मान लीजिए आपको नेगोशिएशन करना है, तो नेगोशिएशन में आपका बेस्ट आप क्या चाहते हैं, वर्स्ट क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं जो हम जो है मान लीजिए किसी से आप कर रहे हैं कुछ आपको बेचना है, तो नेगोशिएट करेगा हम 80,000 मतलब मेरा बेस्ट प्राइस है, मतलब 80,000 हमें मिलना ही चाहिए। बांटना मतलब रोस्ट, रोस्ट का मतलब ये बने जो 20,000 से कम में हम नहीं बेचेंगे, तो इसका ये मतलब हुआ बांटना। और बांटना के मतलब 80,000 बेस्ट आपका क्या वो है 80,000, और ये हुआ। और बांटना मतलब रोस्ट मतलब आप 20,000 से नीचे नहीं जाएंगे। तो ये मतलब बांटना और बांटना का नेगोशिएशन के मतलब इसको मतलब इसका क्या मतलब 20 के 80 के बीच में आप प्रॉपर्टी बेच ली, मतलब कुछ भी बेच लीजिएगा, तो ये इसके बीच का बता देता है रेंट, यही बांटना और बांटना है। अब जो 8 का तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका वीडियो नहीं बनाए तो इसका डीप में बता देते हैं, बट इसका भी बना लेते हैं। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब बोलता तो नहीं है बट उसके जो है हाव भाव से हमें पता चल जाता है जो क्या वो करना। जैसे मान लीजिए कोई जो है अभी हाँफ रहा है तो हम क्या समझेंगे, ये दौड़ के आया होगा। या मान लीजिए कोई जो है मतलब गम भरे शायरी अपने स्टेटस पे लगा रहा है, गम भरा शायरी जो दूसरे को बोल रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान है।
इसे इसके आगे जो है बहुत ज़्यादा इसके दिल में गम भरा हुआ है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मतलब ये वो जो बोल नहीं रहा है, बहुत हम स्टेटस देख के उसके जो है शायरी वायरी सुन के समझ जाते हैं जो इसको उसके बॉडी लैंग्वेज से। जैसे मान लीजिए कोई जो है बोल रहा है, बोलते बोलते जो है रोने लगा, तो क्या हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है काफी मतलब वो है गम भरा हुआ, इसलिए रो रहा है। उसके बाद जैसे मान लीजिए बात करने का एक तरीका है, कोई आंख में आंख डाल के कर रहा है बात, तो हम समझेंगे इस इंसान के पास कॉन्फिडेंस है। या मान लीजिए कोई जो नजर छुपा के आपसे बात कर रहा है, तो आप समझिए कुछ तो गड़बड़ है, ये जो नजर में नजर मतलब मिला नहीं रहा है। या आप ये भी समझ सकते हैं ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं शाय है, ये पर्सन कहीं ना कहीं नर्वस है। या मान लीजिए कोई जो है कोई जो वही सब हुआ, उसके बाद जो है कोई मान लीजिए पैर को हिला रहा है, ये बहुत गलत आदत होती है, इंटरव्यू में इससे नंबर कट जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है इसके पास पेशेंस नहीं है। तो मतलब ये यही सब है जो मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है। ये जरूरी नहीं है जो बोलने का ही जरूरत है, बॉडी लैंग्वेज से भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन स्किल है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, 2022 में आया भी है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही पता चल जाता है जो मतलब क्या वो कहना चाहता है। तो एडीआर का एक वो है, एडीआर में यूज होता है। तो 2022 के किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं तो हम 2021 में आएंगे जिसका जिसका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, समझने वाला भी क्वेश्चन इसी में है। वो अगर वो विवेक एक बारी नॉन वर्बल हल्का सा बता दो फिर से। नॉन वर्बल का ये है जो उसके आप मतलब हाव भाव से पता कर लेते हो जो वो इंसान क्या कहना चाहता है। वो उसके बाद जो है उसके मतलब कम्युनिकेशन है इसकी, उसके हंसने का तरीका, उसका मतलब ये सब से मतलब नहीं कहता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन से पता आप उससे बात करोगे बहुत कुछ पता चल जाता है इंसान के बारे में। ये इंसान कैसा है क्या है, मतलब कोई साय होगा तो आप पता करके फर्स्ट इंप्रेशन में पता कर लोगे वो इंसान ये साय है। कोई मान लीजिए बहुत ज्यादा मतलब ये फर्स्ट हर उसके बॉडी लैंग्वेज से काफी कुछ पता चल जाता है। जो क्या जैसे जैसे मैं इंटरव्यू में आप आंख में आंख मिला के अच्छे से बात कर रहे हैं तो लगेगा हाँ हाँ मतलब इस इंसान के पास वो है, मतलब इस इंसान का कॉन्फिडेंस है। आप मुझे आंख उससे चुरा रहे हैं तो इंटरव्यू बहुत समझ जाएगा वो झूठ बोल रहा है। तो ये सब एक टेक्निक है, इसे पता कर लेता है सामने वाला इंसान। अब बोलिए 2022 किसी को डाउट होगा, देखिए पूरा इसको डीप में नहीं बताएं क्योंकि आप लोग को ग्रुप पे बता दिए थे जो वीडियो देख के आएगा, तो जो वीडियो देख के आएंगे उसको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो बताइए, और जो नहीं वीडियो देखेंगे उनको कुछ कम आ रहा होगा समझ। हाँ कोई 2022 वाले में डाउट है तो बताइए, जो भी बचा हुआ वीडियो है क्लास के बाद सब डाल देंगे, सब रिकॉर्ड करके रखेंगे। 2022 में अब 2021 पे आते हैं, इसी में सबसे समझने वाला वो है, मतलब सबसे समझने वाला वो है। तो अब कोर्ट मतलब दो प्रकार का इसमें अंतर पूछा है, मतलब प्राइवेट मेडिएशन और जो मेडिएशन कोर्ट उट करता है उसके बारे में। तो वही तो मतलब होता है जो मेडिएशन दो प्रकार का होता है। एक है मतलब सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, इसमें मतलब ये है जो कोर्ट अगर जैसे छोटा कोई मैटर है और दोनों पार्टी जो है कंपाउंडेबल का क्या मतलब है, जो दोनों पार्टी चाहती है जो हम कंपाउंड कर ले, दोनों पार्टी का मन है, तो कोर्ट जो है रेफर उसको कर सकती है। कब मान लीजिए इशू ऑफ प्रेम हो गया वहां तक, उसके बाद एविडेंस आ गया तब नहीं कर सकते, उससे पहले थे। क्योंकि मान लीजिए सब कुछ हो गया, एविडेंस हो गया, आप कोर्ट का मतलब सारा टाइम ले लिया और 2 साल बाद कर रहे हो अब हमें कंपाउंड करना है, तो कोर्ट पागल थोड़े है, बोलेगा जो सब कुछ तुम कोर्ट का 2 साल टाइम खराब करा लिया अब जब तुमको कंपाउंड करना है अब मेडिएट करना है, तो कोर्ट नहीं माने। बस मान लीजिए स्टार्टिंग पीरियड में है, मतलब इशू ही फ्रेम हुआ है, फिर लगता है चलो मान लो कोई उससे मतलब कोई अगर छोटा मोटा बात 323 लग गया या छोटा मोटा मतलब सिंपल हट का लग गया, तो वैसे भी सामने वाला पार्टी समझेगा इसको कुछ पनिशमेंट तो होने वाला नहीं है, पनिशमेंट भी होगा तो वही फाइन हो जाएगा 1000-2000 का, तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। इससे हम काहे वे कोर्ट में आके तारीख पे तारीख लेने, हमारा भी काम इससे खराब होगा। तो कहीं ना कहीं जब इशू फ्रेम होता है तो जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं जब मतलब तो मतलब तब तक जो है वो जब मेडिएट कर सकती है और कोर्ट को बोल सकती है जो हम जो मेडिएशन कराना चाहते हैं। अब प्राइवेट मेडिएशन होता है जो दोनों पार्टी ही चाहती है, म्यूचुअल कंसेंट से ही चाहती है, जो हम जो कोर्ट में केस वापस लेके किसी प्राइवेट पार्टी से मेडिएट करा लें। मेडिएशन में क्या होता है, जैसे हम लोग आप लोग हमारे मेडिएशन का वीडियो देखेंगे तो मेडिएटर क्या होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था पति पत्नी वाला, जो गोलगप्पे नहीं खिलाए तो वाइफ जो है वहां चली गई, अपने ससुराल चली गई, तो फिर जो है
जज साहब अपने चेंबर में लेके और फिर दोनों पति पत्नी को बोलते हैं हाँ भाई बताओ तुम क्या बात है, क्योंकि एडवोकेट साहब तो वही बोलते हैं जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मीडिएशन क्या होता है, दोनों पार्टी को ही जो है मीडिएटर जो है मतलब मीडिएटर जो है वो मतलब मौका देती है बोलने का। तो यही दो प्रकार का होता है, एक जो कोर्ट मीडिएशन के लिए भेजती है और जब पार्टी भी चाहेगी तो आउट ऑफ कोर्ट मीडिएशन कर सकती है। जैसे आपको जो कुछ क्वेश्चन है 2021 का वो बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए दो मतलब जिस समय कोरोना हुआ था तो कोरोना में मतलब वैक्सीनेशन में काफी भीड़ हो जाती थी, मतलब सारे जो क्या थे डरे हुए थे जो हम मतलब वैक्सीन लगा लेते हैं। सेकेंड वेव तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी किया था इंडिया को। तो कहीं ना कहीं वो मतलब कोरोना में काफी लंबी होती है मतलब लाइन, तो उसी में एक ही लोकेलिटी के दो मतलब उससे मतलब कहा सुनी हो जाता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो एक जो है तो मतलब कंप्लेन फाइल कर देती है। तो ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो इसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब नेगोशिएशन और नेगोशिएशन का इसमें स्टाइल दिया हुआ, एकोमोडेटिव, कंप्रोमाइजिंग एंड कोलोबरेटिव स्टाइल। तो जो हमारा वीडियो देखे होंगे उसको समझ में आ गया होगा एकोमोडेटिव क्या होता है, कंप्राइजिंग क्या होता है, कोलोबरेटिव क्या होता है, या कंपीटिंग ही क्या होता है। जैसे कंपीटिंग हुआ तो मतलब एक पार्टी चाहता है हम इसमें जीते ही, कोलोबरेटिव में क्या होता है ना बेस्ट ऑप्शन वी मतलब दोनों दोनों मतलब इसमें मतलब अपने आप को जीते। और जो कंपाउंडिंग में क्या होता है कंपाउंड करना चाहता है, मतलब ये एक प्रकार का मतलब कंप्रोमाइजिंग है। तो तीनों को देखते हैं जो तीनों में क्या हो सकता है। जैसे हमारे कोलोबरेटिव है, कोलोबरेटिव का सबसे अच्छा मान हमने वीडियो में भी एग्जांपल दिया था। जैसे हमारे ऑरेंज है, ऑरेंज में सारे टीचर भी एग्जांपल देते हैं, जो एक को केक बनाना है एक को संतरे खाना है, तो एक को अपना छिलका दे देगा एक को उसके जो अंदर है वो दे देगा। तो वही है मतलब इसमें जो है कोलोबरेटिव में हम क्या क्या बोल सकते हैं, दोनों भाई एक ही सोसाइटी के हो और दो एक के मतलब मेडिकल एक्सपेंस लगा था 25,000, एक का मेडिकल एक्सपेंस लगा था मतलब 30,000। तो हम क्या बोलेंगे दोनों एक ही सोसाइटी के हो, दोनों को मतलब पूरे लाइफ के साथ ही रहना है। तो दोनों मतलब थोड़ा कंप्रोमाइज वो कर लो, मतलब कोलोबरेटिव में दोनों मतलब एक दूसरे से माफी मांग लो और ये बोल दो जो ठीक है तुम भी हमें मतलब कंपनसेशन नहीं दो हम भी कंपनसेशन नहीं देते हैं, जो पार्टी केस फाइल किया वो केस जो वापस ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ विन विन सिचुएशन हुआ, जो ना ही किसी को कंपनसेशन देना पड़ा, दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली और अपना सेम लोकेलिटी में रहते हैं। और कहीं ना कहीं दोनों जो है क्या करता है दोनों अपना खुशी खुशी आगे रहेंगे, एक दूसरे के पार्टी में जाएंगे। अब आते हैं मतलब कंप्रोमाइजिंग में। कंप्रोमाइज में क्या होना चाहिए, दोनों पार्टी क्या बताए थे थोड़ा खुशी थोड़ा गम, वीडियो में बताए थे जो मतलब ना ही दोनों थोड़ा खुशी है ना ही थोड़ा गम है। तो इसमें हम क्या करेंगे जिसको मतलब 25 लगा और 30,000 लगा तो दोनों को बोलेंगे जो भाई मतलब तुम उसको 25,000 दे दो, तुम उसको जो है 30,000 दे दो। और जो क्या करेंगे इसमें मतलब एक दूसरे से मतलब कंपनसेशन दिला देंगे, और जो जिस पार्टी ने कंप्लेंट फाइल किया है तो उससे बोलेंगे भाई तुम कंप्लेंट वापस ले लो, और जो दूसरे पार्टी से हम एपोलॉजी वो कर देंगे। तो इसमें क्या है दोनों पार्टी को फायदा है, एक ने तो एपोलॉजी मांग लिया तो दूसरे पार्टी को क्या हुआ थोड़ा ईगो उसका सेटिस्फाई हो गया, अच्छा हमसे सॉरी मांग लिया। और दूसरा पार्टी को क्या फायदा हुआ उसके खिलाफ क्रिमिनल जो केसेस थी उसको कोर्ट में जाना पड़ता, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस वापिस हो गया। तो कंप्रोमाइज दोनों पार्टी ने कर लिया तो दोनों का मतलब दोनों मतलब थोड़ा ये खुशी है थोड़ा वो खुशी है, जो एक का केस वापस हो गया एक से सॉरी मांग गया। तो ये हो गया कंप्रोमाइज। एकोमोडेटिव में क्या हुआ, एकोमोडेटिव में जैसे वीडियो में बताए थे रिलेशनशिप चाहता है हमारा खराब नहीं हो, एक पार्टी ये एकोमोडेटिव और एवॉइडिंग ये जो दोनों कहीं ना कहीं मिलता है। एकोमोडेटिव में मेन रिलेशन हम चाहते हैं मतलब उस पार्टी से हमारा मतलब खराब नहीं हो। एकोमोडेटिव में क्या करेगा तो मतलब जिस पार्टी ने मतलब कंप्लेंट फाइल किया है पहला वाला पार्टी क्या करेगा जो उसका मेडिकल एक्सपेंस है वो उसको दे देगा और जो खुद ही सॉरी भी मांग लेगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ एक पार्टी ने चाहा जो हमारे ये मतलब सेम लोकेलिटी में रहती है तो हम जो अपना जो है इससे जो अच्छा बना के रखेंगे, क्योंकि जो क्या होता है पड़ोसी अगर अच्छा हो कोई इमरजेंसी हुआ जैसे चोरी आ गया या मतलब किसी का मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो सबसे पहले मतलब हमारा जो पड़ोसी है वही आता है। तो कहीं ना कहीं चाहता है तो हमारे पड़ोसी से वो मतलब खराब ना हो। तो एक पार्टी ने कंपनसेशन भी दे दिया एक पार्टी ने सॉरी भी मांग लिया, तो कहीं ना कहीं होता था रिलेशन को खराब नहीं करना चाहता। कम्युनिटी में वही होता है रिलेशन को आप सबसे ऊपर रखते हैं। तो ये मतलब तीन चीज है। तो आप जो हमारा वीडियो देखेंगे उसको पूरा समझ में आ गया, कोई डाउट हो बोलिए नहीं तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
विवेक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना अभी, ये तो कोविड का था। नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल का ड्राफ्टिंग का पेपर नहीं देखे थे, तो कहीं उसको अगर इसी में टफ बनाना हो तो ऐसा ही बनाएगा। मतलब इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जिसका भी कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा वो ऐसे क्वेश्चन में एक लाइन भी नहीं लिख पाएगा। मतलब हम जो वीडियो में जो ये सबको डीप में बता रखे हैं, तो जो जो मतलब देखेंगे उसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 वही है, मतलब एक जम्बू साहब होते हैं, मेजर होते हैं, उनको मतलब उनको जो एनिमल से बहुत ज्यादा होता है लव, तो वो जो सारे मतलब डॉग सबको खिलाते पिलाते रहते हैं, तो डॉग डॉग सब जो मतलब वो जो सेम ही मतलब एक वो रहते एक लोकेलिटी में रहते हैं, तो सारे डॉग जो है उनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक बगल वाली पड़ोसी होती है, वो जो है कोई बिजनेस करती है, तो जैसे ही डॉग है तो जो भी उसका क्लाइंट आता है तो डॉग जो उसमें भौंकने लगता है, क्योंकि जब कोई कुछ मतलब डॉग क्या होते हैं ज्यादा ही वो होते हैं, तो मतलब इससे क्या होता है उसके क्लाइंट डर जाते हैं, और डॉग जो है ज्यादा भौंकता है तो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस में भी डिस्टर्बेंस होती है, तो वो जो है ऑनलाइन कंप्लेन चलाती है मेजर जम्बू के खिलाफ। तो ये जो इंसान है थोड़ा वो है, साइको है, ये है वो है, तो इससे जो मिस्टर जम्बू का काफी इमेज खराब होता है, तो मिस्टर जम्बू कंप्लेन फाइल कर देते हैं, जो हम डिफेमेशन का आईपीसी में पढ़े। डिफेमेशन टॉर्ट में भी होता है, आईपी अभी जो है नया नया हमारे राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने टूर मतलब 2 साल की इसमें सजा भी दी है, तो अभी तो सबको पता है डिफेमेशन का सूट फाइल कर देते, तो आपको बताना है जो इसमें मतलब मेडिएट करना है, तो मेडिएट इसमें कैसे होगा, तो जैसे मेडिएट में बताए थे, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए मीडिएटर क्या करता है, दोनों को बोलेगा हाँ भाई देखो, दोनों को खुश करेगा और दोनों को मतलब सेटिस्फाई कर देगा। इसका हम वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा मेडिएशन का थ्योरी क्या होता है। तो इसमें क्या करेगा मेडिएटर, मिस्टर जम्बू साहब को समझाएगा, देखिए ठीक है आप एनिमल लवर हैं, बट आप जो आपके घर के बाहर इतने सारे डॉग हैं, इससे लोकेलिटी में सबको दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए अभी जो कुछ दिन पहले द्वारका नोएडा ऑथोरिटी सोसाइटी में जो है कुछ डॉग ने मतलब एक मतलब चिल्ड्रेन को ही खा गया, कई को काट भी लिया, और कहीं ना कहीं अभी जो वो भी मतलब एक है जो आप अगर डॉग के ओनर हैं और आपका डॉग ने किसी को काट दिया, तो आप पे क्रिमिनल ऑफेंस की जाएगा अलग आईपीसी में, सेक्शन फॉर्म में एग्जैक्ट नहीं आता है, तो वही है मतलब। तो कहीं ना कहीं मिस्टर जम्बू को समझाएगा, देखिए डॉग जो है डॉग को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, और आप एनिमल लवर हैं कोई दिक्कत नहीं, डॉग को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, आप जो डॉग को वहाँ खिला पिलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, डॉग लवर है अच्छी बात है, बट डॉग को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। और जो ये जो फर्स्ट पार्टी है जो ऑनलाइन कंप्लेन चलाई है, तो वो उससे बोलेगी जो आप ऑनलाइन कंप्लेन से जो मिस्टर जम्बू का जो इमेज खराब किए हो, तो उससे आप ऑनलाइन सॉरी मांग लो, जो हाँ हम गलती की है हमारे मतलब। क्या मान लीजिए कोई हम है और कोई अगर 60 ईयर्स का मतलब हम हमारे मतलब बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग से सॉरी भी मांग लिए तो उसमें हमारी ही जीत है, क्योंकि बुजुर्ग का आप डिफेमेशन कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं मतलब ये अच्छी बात नहीं है, तो ऑनलाइन आप सॉरी मांग लो, तो मेजर साहब का भी क्या होगा, थोड़ा ईगो हो जाएगा, हाँ चलो सॉरी तो मांग लिया, उस डॉग सबको शिफ्ट कर देंगे, तो ये सब क्या है मेडिएशन में ये सब हो सकता है। तो किसी को डाउट हो बोलिए, नहीं तो आगे चल। इसमें लिखा है एटलीस्ट 5 कम्युनिकेशन टेक्निक जो मेडिएट यूज करता है, तो ये हम वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा क्लास में कैसे क्या मेडिएशन होता है क्लास के बाद। कोई डाउट हो बताइए, नहीं तो आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी सेम है, इसमें आपको पूरा बताना है मतलब मेडिएशन का क्या क्या टेक्निक है, लोक अदालत क्या होता है, मेडिएशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, लिटिगेशन क्या होता है, तो मतलब कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन के लिए क्या बेहतर होगा, तो हम आर्बिट्रेशन वाले वीडियो में बता चुके हैं, जो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन है उसके लिए सबसे बेस्ट आर्बिट्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आर्बिट्रेशन एक बार क्या होता है बाइंडिंग होता है, एक बार आर्बिट्रेटर ने बोल दिया चिल्ड्रेन का इंटरेस्ट इसके साथ सबसे अच्छा है, तो वो सब पार्टी पे बाइंडिंग भी होगा। लेकिन मान लीजिए मेडिएशन में गया या मान लीजिए नेगोशिएशन में गया, तो नेगोशिएशन में तो दोनों पार्टी बोलेगा हमें कस्टडी चाहिए, दूसरा बोलेगा हमें कस्टडी चाहिए, तो ये इससे तो डिस्प्यूट सॉल्व ही नहीं होगा। मेडिएशन है, मेडिएशन में भी वही बात है, मेडिएशन में दोनों पार्टी जो है वो करेगा, दोनों पार्टी जो है मतलब मेडिएशन में भी जा सकता है, बट मेडिएशन सबसे बढ़िया जो है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन हो, तो इसके लिए आर्बिट्रेशन होता है, क्योंकि आर्बिट्रेटर जो भी बोल दिया उसका एवार्ड क्या होगा बाइंडिंग होगा, और मतलब उसका जो है एवार्ड को मतलब 34 में वो कर सकते हैं, वो
मतलब 34 में कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, बट उसका चांस काफी कम होता है। तो मतलब इसमें सबसे पहले एडीआर क्या होता है, तो एडीआर वही अल्टरनेट डिस्प्यूट है। आजकल जो इतने सारे डिस्प्यूट हैं, ये सब लिख देंगे। उसके बाद इसका जो मेन है नेगोशिएशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन क्या होता है, तो तीन तो हम डाल सके, कॉन्सिलेशन का वीडियो थोड़ी देर बाद डाल देंगे, तो वो सब लिख देंगे। उसके बाद जैसे कि हमने बताया था, जो कोई भी चिल्ड्रेन वाला वो है, चिल्ड्रेन वाले में क्या होगा, सबसे बढ़िया क्या होगा, आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेशन क्यों होता है, क्योंकि उसका आवाज जो है दोनों पार्टी पे बाइंडिंग होता है। आर्बिट्रेशन कहीं ना कहीं एक क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटी है। एक तो मान लीजिए कोर्ट हो गया, कोर्ट में तो काफी टाइम लगेगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और एक आर्बिट्रेशन ही है जो क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटी होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट होगा आर्बिट्रेटर। तो आपको कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मतलब सेम है, वही मतलब उस केस के सेक्शन 89 और मतलब एक्फोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाला। तो ये बताएं, आपको क्लास के सबसे बाद में बताएंगे, इसका वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे। तो इसके बाद आते हैं 2019 को। 2019 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 2015 में जो चेंजेस लिया गया, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, थोड़ा वो देख लीजिएगा। पर 2019 वाला इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एडहॉक एंड इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। तो ये वीडियो में भी डाल चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। एडहॉक का मतलब ये हुआ जो आप लोग के एक आर्बिट्रेटर को ही बता दीजिएगा, ये हम जो इस आर्बिट्रेटर के जैसे प्राइवेट आर्बिट्रेटर हो गया, बट इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर जैसे मान लीजिए इंडिया में जैसे वीडियो में बता देते हैं 24 जो है वो है, मतलब उसको गवर्नमेंट के द्वारा वो किया गया, उसके एक रूल है। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडिया में भी क्या है, मतलब इंडियन आर्बिट्रेशन, मतलब आर्बिट्रेशन हुआ है न्यू दिल्ली में। तो ये सब क्या है, इसका एक रूल है, ये एक रूल से चलते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल में ये मतलब फायदा है, जो रूल फिक्स है, मतलब यूनिफॉर्मिटी होगा, उसका एफिशिएंसी जो गवर्नमेंट देख चुकी है, तभी उसको ऑथराइज की है। तो ये सब आप लिख दीजिएगा। एडहॉक में क्या है, एडहॉक में जो है आप लोग जो है खुद जा रहे हैं, खुद जो है एक जो प्राइवेट पार्टी को ले रहे हैं, तो ये जो एडहॉक होता है। वीडियो में इसको डीप में बता, बांटना वाटना पहले बता दे, बांटना मतलब बेस और वाटना मतलब रोस्ट। ये मेरा सबसे अच्छा नेगोशिएट हो जाएगा इतना, और रोस्ट मतलब इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। ऊपर 80,000 से मतलब बेस्ट हमको मिल जाना चाहिए, और 20,000 से नीचे में हम कोई नेगोशिएट नहीं करेंगे। वाटना उसके बाद जो है ये वाला इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट वे टू रिस्पॉन्स से कंफ्लिक्ट, ये छोड़ दीजिएगा, ये उतना नहीं आता, ये कितना करके वो कोई नहीं। अब आते हैं 2D, एनी 5 कम्युनिकेशन टेक्निक यूज इन मेडिएशन बाय मेडिएटर। जैसे हम ये वीडियो में जो है बता चुके हैं, ये बार बार रिपीट होता है, ये स्टेटमेंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, और भी सारा बता चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2019 में कहता है, तो संघाई कम्युनिटी है, वो नागालैंड के जो है मतलब रिमोट एरिया में एनजीओ का वो करता है, वहाँ जो है कई सारे डिस्प्यूट जो है कोर्ट में पेंडिंग है। तो आपको बताना है, जो उस सबको समझाना है, मतलब उसका जो लीगल ऑफिसर होता है एनजीओ का, जो तुम्हारे पास क्या क्या एडीआर मैकेनिज्म है, तो वही है, इसमें वही लिखेंगे एडीआर क्या होता है, एडीआर में नेगोशिएशन क्या होता है, मेडिएशन क्या होता है, कॉन्सिलेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, लोक अदालत क्या है। तो मतलब ये तो नेगोशिएशन, मेडिएशन और आर्बिट्रेशन का हम बता ही थे। कॉन्सिलेशन का वीडियो अभी हम डाल देंगे। लोक अदालत वही है, जैसे हम लोग जानते हैं, मान लीजिए लोक अदालत कई बार लगा भी है, काफी टेलीफोन इशू है, या मान लीजिए ट्रैफिक चालान का इशू है, जिससे काफी लोग प्रभावित होते हैं। तो कभी कभी क्या करती है, ये जो मतलब इसमें जो 21 है लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट, इससे क्या होता है, लोक अदालत लगा दिया जाता है, जो एक ही दिन में जो है वो कर दिया जाए, मतलब एक ही दिन में काफी सारे डिस्प्यूट जो है खत्म कर दिया जाए। तो हाँ, तो इसमें सारे जो लोक अदालत गए भी होंगे। तो हमारे जस्टिस रमन्ना साहब बताए भी थे, एडीआर होता है, वो तो एप्रोप्रिएट डिस्प्यूट, इसका मतलब ये नहीं अल्टरनेटिव, इसको बोलिए एप्रोप्रिएट, क्योंकि आजकल जो है पहले कोर्ट में इतना केस पेंडिंग है, और जो पेंडिंग है वो तो अलग बात है। हमारा लॉ ऐसा है जो मतलब अपील भी हो जाती है। तो पहले मतलब लोअर कोर्ट, फिर जो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर पार्टी जाना आता है तो क्या है, बहुत सारा वो भी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं काफी टाइम लग जाता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, या कोई भी एडीआर है, वो जो दोनों पार्टी पे बाइंडिंग हो जाती है, और बहुत ही अगर उसके फेस से ही दिख रहा है जो मतलब डिसीजन सही नहीं है, जैसे एक्स पार्टी डिग्री दे दिया आर्बिट्रेटर, तब जो वो अपील हो सकता है, बट जनरली केस में नहीं अपील होता है। जैसे लोक अदालत है, लोक अदालत का वो जो जनरली केस में अपील आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया वो समझाएगा, तो तुम लोग का ये है, तुम लोग आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। तो ये आई होप समझ में आ गया।
अब चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन वही बोल रहा है कि मतलब नेगोशिएट करना है, नेगोशिएशन के बारे में आपको बताना है। और तीन इसमें नेगोशिएशन का स्ट्रेटजी बताना है। जैसे हम वीडियो में बता चुके हैं नेगोशिएशन का स्ट्रेटजी क्या क्या होता है, डिफीट, कंपीटिंग, कोलोबरेटिव, कंप्रोमाइज, एक्यूमेटिव, मतलब 5 होता है। ये अवॉइडिंग, तो ये हम वीडियो में डीप में बता चुके हैं, आप लोग ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अवेलेबल अगेंस्ट एन आर्बिट्रेटर अवार्ड। इसमें बोले तो जो आर्बिट्रेटर अवार्ड है या कोई भी एडीआर है तो उसका अपील नहीं होता है। अपील कब होगा, जब उसके फेस से ही दिख रहा है जो भाई ये जो है गलत जो है वो दिया है, गलत अवार्ड दिया है। तो ये सेक्शन 30 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में कैसे मान लीजिए एक्स पार्टी डिग्री कर दिया, वो एक्स पार्टी डिग्री जो वो कर दिया, मतलब वो आर्बिट्रल अवार्ड कर दिया, मतलब दूसरे पार्टी को मतलब दूसरा पार्टी एक दिन नहीं है, एक पार्टी को डिग्री दे दिया, तो दिख रहा है जो गलत है। या तो मान लीजिए वो अल्टर पार्टी, मतलब एक पार्टी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो इससे दिख रहा है जो भाई ये आर्बिट्रेटर कहीं ना कहीं एक पार्टी की तरफ झुका हुआ था, एक पार्टी की बात ही नहीं सुना। या मान लीजिए आर्बिट्रेटर दोनों आर्बिट्रेशन दोनों पार्टी के सामने होना चाहिए। मान लीजिए आर्बिट्रेटर एक पार्टी को सुन रहा है अकेले, मतलब हेडिंग दोनों पार्टी के सामने होना चाहिए, बट दोनों पार्टी के सामने नहीं कर रहा है, तो ये सब क्या है। या मान लीजिए आर्बिट्रेटर है, उसका कैपेसिटी रही है, दिख रहा है उसको, उसमें जो इनकैपेसिटी है वो जो सही से नहीं वो कर पाया, तो 34 में जो कुछ लिमिटेड हुए हैं। ये मतलब जनरल केस नहीं है, बहुत ही एक्सेप्शन केस में जो आप जो है वो कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसके बाद यही है 6 नंबर केस, वही एफ इंडस्ट्री वाला। ये केस काफी इंपॉर्टेंट है और इससे हर प्रकार ये क्वेश्चन आता है, बस क्लास के तुरंत बाद ही इसका वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे। तो उसके बाद राइट प्रिविलेज अबाउट मेडिएशन इन क्रिमिनल केस, जैसे पहले बता चुके हैं, जनरली तो नहीं होगा बट एक्सेप्शन, जैसे हमारी जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसमें हो सकता है। इसमें केस भी है जो बताए थे दयावर्ती बच्चे योगेश कुमार क्वेश्चन, जो हमारे केसमेट में मेरे दिल्ली हाईकोर्ट बोली थी जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसमें हो सकता है मेडिएशन। क्यों? क्योंकि ये सब छोटा मोटा बात है। 1 नंबर क्वेश्चन रिस्क इन्वॉल्विंग मेडिएशन, तो वही मतलब मेडिएशन में क्या क्या है। मान लीजिए मेडिएटर के पास मतलब बात, मतलब एक पार्टी को पता लग गया तो एक पार्टी जो है मतलब वो कर दे, एक पार्टी उसको जो है मेडिएशन से हट जाए और जो कोर्ट में उसको यूज कर ले। या मान लीजिए मेडिएटर वो बात वो कॉन्फिडेंसली नहीं रखे और डिस्क्लोज कर दे, तो ये सब क्या है मेडिएशन में मतलब बहुत ज्यादा ये सब है रिस्क, तो इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रेलिवेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सी पार्ट, ये तो हम पहले बता ही चुके हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं एडीआर का, कोई डाउट हो तो बोलिए। 3-4 वीडियो है वो तुरंत क्लास के बाद हम डाल देंगे। कोई डाउट हो एडीआर में तो पूछ सकते हैं। विवेक, एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा कि हाँ बताइए। जो ये हमारे नेगोशिएशन के स्टाइल्स और स्ट्रेटजीज हैं, ये दोनों अलग हैं या फिर एक ही जैसी है? क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है केसमेट देखकर वो अलग है शायद से। हाँ दोनों अलग हैं यार। ये जो एसएससी है वो 5 होता है जो आपको बताए थे, एसएससी और ये जो एसएसआर अलग अलग हैं, बट समझे अगर ये। तुम देखो 2019 का 4th वाला क्वेश्चन, जैसे तुमने इसमें भी बताया अभी नहीं बताते हुए। नहीं वो गलत लिखा हुआ है, हाँ, मैं इसी के ऊपर पूछ रही थी। ठीक है। गलत लिखा, मिसप्रिंट है, दोनों अलग अलग होता है। इससे काफी क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब 5 ये होता है, 5 मतलब एसएससी होता है वो नो स्टाइल है, मतलब कैसे आप स्टाइल करना चाहते हैं। ओके ओके, थैंक यू। हाँ देवेश जी, ये यूट्यूब पे देख लीजिएगा, हमारे ग्रुप में तो है ही ना। अभी हम तुरंत प्ले लिस्ट वो कर देते हैं। और फिर आप लोगों को कोई डाउट हो तो हमें पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा मतलब थोड़ा हो जाए लेट, क्योंकि हमें भी प्रिपरेशन करना होता है, थोड़ा हो जाए लेट, लेकिन आप अपनी को मतलब जवाब जरूर मतलब वो देंगे टेस्ट का। कोई डाउट है तो बताइए। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हार्ड वर्क करें। आप लोगों को जो है काफी जो है हम जो एलएलएम तक का फ्री में पढ़ाएंगे, बस आप लोगों का साथ ऐसे ही चाहिए। तो जैसे हम बोल देते तो वीडियो देख के आया कीजिए, एक बार देख लिया कीजिए, क्योंकि जो इससे मतलब जो वीडियो देख के आए होंगे उसको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और सबका हम 15-15 मिनट का वीडियो डाल चुके हैं, जो नहीं देखे होंगे प्लीज जाके देख लीजिए, वो आप लोगों के काफी हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल नहीं हो तो फिर हमको बताइएगा कैसे और हेल्पफुल हो सकता है। कोई डाउट हो तो बताइए एडीआर में, नहीं तो क्लास को खत्म करेंगे।
वीडियो जाके देख लीजिएगा, जो मतलब देखे नहीं होंगे वो। ठीक है, तो बाय बाय टू ऑल, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। बस ये है, जो कोई भी डाउट हो हमें पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल। कोई भी डाउट हो पर्सनली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, थैंक यू। Thank you. बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। और जो भी बचा हुआ वीडियो है सब अभी देते हैं।